सभी मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से नमस्कार। अभी आपके बीच में मीडिया विभाग के चेयरमैन हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी आपसे बात कर रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे को आपके बीच में विस्तार से बताया है। मैं भी अपने तरफ से आपके बीच में यही कहूँगा कि जो भाजपा सरकार जिस तरीके का कानून लाने का प्रयास कर रही है, पिछली सरकार भी इस कानून को ला करके दलितों और वंचितों को, शोषितों को एक बार फिर से उनके अधिकारों पर कुठाराघात करने वाली थी, लेकिन उस समय तो नहीं हो सका। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने के माध्यम से मुझे पता चला है, तो मैं पहले से ही आपके माध्यम से इस सरकार को आगाह कराने के लिए आप लोगों का सहयोग ले रहा हूं कि आप लोग प्रदेश की दलित, शोषित और वंचित जनता का हथियार बने, सहयोग करें। क्योंकि ये जो कानून अगर बन जाता है तो जो शोषित, दलित और वंचित समाज के लोग हैं, जिन्हें एससी और एसटी के नाम से जाना जाता है, और जिन्हें जो अधिकार मिला था पिछले बार कि ये 3.25 एकड़ जमीन के नीचे कोई भी उसको नहीं खरीद सकता है, और 3.25 एकड़ के ऊपर उन परिस्थितियों में जमीन को बेचा खरीदा जा सकता है, उसके लिए 3 तरीके के लॉजिक दिए गए थे। या तो वो कोई असाध्य बीमारी का ग्रसित हो, या उसने अपना वो क्षेत्र छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला गया हो और उसकी जमीन यहाँ पर अकेली पड़ी हो, अथवा यहाँ से बेच करके कहीं दूसरी जगह जमीन खरीदने जा रहा हो। उन परिस्थितियों में संबंधित जिलाधिकारी उसे परमिशन दिया करते थे। लेकिन ये जो कानून अगर आ जाता है कि बिना जिलाधिकारी के परमिशन के ये जमीनें बेची और खरीदी जाएंगी, तो ये शोषित, दलित और वंचित परिवार का, एससी एसटी परिवार के घर उजड़ जाएंगे। जो दबंग लोग हैं ये उनको डरा धमका करके उनकी जमीनें लिखा लेंगे। वैसे भी उनके पास बहुत थोड़ी जमीनें हैं, उन जमीनों को देख करके उनका परिवार चलता है। अगर वो भी जमीनें उनसे इस तरीके से छीन ली जाएंगी तो उनका परिवार और उनके आने वाले उत्तराधिकारी उसका कैसे जीवन यापन होगा, ये सोचने का विषय है। इसलिए कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि अगर इस तरीके का कोई कानून आता है, जो अखबारों में छपा है, आपने ही छापा है, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, अगर ऐसा कोई कानून बना करके लाते हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी के इस कानून का विरोध करेगी, और उस हद तक विरोध करेगी जिस हद तक आपने देखा होगा कि किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून बनाए गए थे, किसानों ने जी तोड़ लड़ाई लड़ी, अंत में किसान जीते, सरकार को पीछे जाना पड़ा। उससे कहीं ज्यादा गंभीर और खतरनाक ये कानून है। जो सर्वहारा समाज के दलित, पिछड़े, जिनको ये जमीनें बहुत कम संख्या में हैं, उनकी इन जमीनों पर दबंगों और कारपोरेट घरानों की नजरें हैं। उन्हें हम पूरी तरीके से बारीकी से देख रहे हैं। उनको जो फायदा पहुंचाने वाला काम है, फिर मैं वही कहूंगा कि ये सरकार हम दो हमारे दो का ध्यान रखती है, बाकी और किसी का नहीं। जो दो डूबने वाले हैं, लगातार डूबते चले जा रहे हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से फिर से जिंदा करने के लिए अगर प्रदेश के लाखों लाख दलित, शोषित और वंचित समाज के, एससी एसटी के लोग सूली पे चढ़ जाएं तो उन्हें कोई चिंता नहीं है, बस उनके वो 2 जिंदा रहे। आपको एक और नई सूचना दें, मैं आज ही एयरपोर्ट से आ रहा हूं। 1 अप्रैल से ये सीधे 1000 रुपए डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाने जा रहे हैं। आज क्या है,
आज 195 रुपए डेवलपमेंट चार्ज का लगता है टिकट पर। सीधे सीधे 1000 जब बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 1195 रुपए एक व्यक्ति के टिकट पर हवाई अड्डे पर जाने पर डेवलपमेंट चार्ज लगेगा। ये बनाने जा रहे हैं, 1 अप्रैल से लागू करने जा रहे हैं। अब तो लगता है कि 1000 रुपए जब पर पर्सन इकट्ठा टैक्स लगेगा तो जो डूबने वाले 2 हैं शायद ऊपर आ जाएं, ऐसा लग रहा है। 1000 रुपए पर यात्री से डेवलपमेंट चार्ज जब लगेगा तो वो जाके 1195 होगा, तो जो डूबने वाले 2 लोग हैं वो तो उनको बचाने में ये शायद कामयाब हो जाए। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जब इतना बड़ा चार्ज लेना शुरू करेंगे तो लोग फिर हवाई जहाज की जगह ट्रेन से यात्रा करना ज्यादा सहूलियत समझेंगे। खैर वो अगला विषय है, क्योंकि अप्रैल से लागू होगा। उस पे तो आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, सबका नुकसान है। जो यात्रा करने वाले लोग हैं सभी का नुकसान होगा। लेकिन उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, जनता का नुकसान हो रहा हो जाए, लेकिन उनके जो 2 हैं उनको बचाना है, चाहे जैसे बचे उनको बचाना चाहिए। अभी 72 घंटे की बिजली की हड़ताल चल रही है। कोई शौक से नहीं परेशान करना चाहता सरकार को। जब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो सरकार के सामने ही अपनी बात रखता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संगठन हो, चाहे समाज हो। जब उनकी जरूरतों को पूरा होता नजर नहीं आता है तो सरकारों के पास जाकर के अपनी बात करते हैं। बिजली विभाग एक संगठन है, सरकार का एक अंग है। जब बिजली विभाग के कर्मचारी रात दिन 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें मुनासिब दाम जब नहीं मिलते तनख्वाह के रूप में या संविदा पर रखे हुए लोगों को मानदेय के रूप में, जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो समय समय पर वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ पैसे बढ़ाने की बात करते हैं। ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वो संवैधानिक अधिकार किनके सामने बताने जा रहे हैं? एक बहरी गूंगी सरकार के सामने। और सरकार ने तय कर लिया है कि जो भी संविदा पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर हड़ताल में शामिल होंगे तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये है हमारी रामराज्य की सरकार। ये हमारी रामराज्य की सरकार है। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हमारे समय में, आपके समय में तो रामराज नहीं था। जिस समय रामराज था तो क्या इसी तरीके के काम हुआ करते थे? ये एक प्रश्न ऐसा खड़ा हो गया है, जो रामराज में रहे होंगे वो बता सकते हैं। आज तो हम लोग लोकतंत्र में हैं, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान के साथ हैं, संविधान की छाया में है। एक और नया काम कर रही है सरकार, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी नवरात्रि आ रही है, मैं सबको नवरात्रि की बधाई देना चाहता हूं। नवरात्रि में सब लोग व्रत रहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई उपवास करता है, कोई पाठ करता है। लेकिन सरकार क्या करने जा रही है? सरकार करने जा रही है जिलाधिकारी के माध्यम से 1,000 रुपया, 1 लाख रुपया भेज करके जगह जगह भागवत और रामायण कराने के लिए। हमने भी बहुत देखा गांव में, जब भी कोई भागवत और रामायण होती है तो 7 जात का चंदा होता है। जानते होंगे आप लोग, जातियां तो हजारों हैं, लेकिन ये कहने में आ जाता है बोले 7 जात का चंदा था और आज भागवत है, सबको आना है। तो हम लोग धर्म के नाम पर चंदा किया करते थे और धर्म का वर्ण करते थे। लेकिन ये सरकार जो है क्या करने जा रही? 1 लाख रुपए जिलाधिकारी को देकर के गांव गांव गली गली रामायण का पाठ कराने जा रहे हैं। अगर यही 1 लाख रुपया उन गरीब लुटे पिटे जिनके पेट खाली हैं, 3-3 दिन उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर खर्च किया जाता तो हमें लगता जनता का कुछ हित होता।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।